आज हमारे मुसलमान भाइयों को पता ही नहीं है कि गुस्ल कब फर्ज होता है। गुस्ल फर्ज होने के बाद क्या होता है। गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। इसलिए आज हम आपको गुस्ल का मुकम्मल तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गुस्ल कहते किसे हैं। जब मुसलमान मर्द या औरत नापाक हो जाते हैं तो पाक होने के लिए इस्लामिक तरीके से नहाना ही गुस्ल है। गुस्ल फर्ज होने के बाद ये बातें ध्यान रखें। जिन पर गुस्ल फर्ज है उनको मस्जिद में जाना, कुरान मजीद छूना, जबान से कुरान की आयत पढ़ना, किसी आयत का लिखना हराम है। यूं ही कुरान की नुकुश वाली अंगूठी पहनना भी। जिन पर गुस्ल फर्ज है अगर उन्होंने हाथ धोने से पहले किसी बाल्टी या टब में हाथ डाल दिया बल्कि सिर्फ नाखून ही डुबो दिया तो सारा पानी मुश्तमिल हो गया, अब उससे गुस्ल या वुजू कुछ नहीं हो सकता, इस बात का ख्याल रखें। गुस्ल इन 5 बातों से फर्ज होता है। 1. मनी का शहवत के साथ निकलना, चाहे माज अल्लाह हाथ से निकाले। 2. एहतिलाम यानी नाइटफॉल हो। 3. सोहबत करने से। 4. हैज के बाद। 5. निफास बच्चे की पैदाइश के बाद। इसके अलावा कैसी ही नजासत लगे, कतरा गिरे, उसका धोना फर्ज है, गुस्ल फर्ज नहीं। गुस्ल में 3 फर्ज है। 1. कुल्ली इस तरह करना कि होंठ से हलक तक दांतों की सारी जड़ में पानी पहुंच जाए। 2. नाक की नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाना। 3. सर से लेकर पैर तक ऐसे पानी बहाना कि एक बाल बराबर जगह भी सूखी न रहे। इन तीनों में से कुछ भी छूटा तो हरगिज गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं हुआ तो वुजू नहीं होगा, और जब वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। गुस्ल की सुन्नतें। नियत करना। दोनों हाथ गट्टों तक धोना। इस्तिंजा की जगह या कहीं नजासत लगी हो तो पहले उसे धोना। वुजू करना। बदन पे पानी मलना। 3 बार दाएं कंधों पर, 3 बार बाएं कंधों पर, फिर सर से पानी डालना। किबला रुख ना होना। ऐसी जगह नहाएं कि कोई ना देखें। नहाते हुए बात या कोई दुआ ना पढ़े। ये था गुस्ल का मुकम्मल तरीका। इसे ध्यान से पढ़ें, सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अमल में लाए।